Hello my dear students, today I will teach you 9th history Russian Revolution. प्रीवियस वीडियो में मैं रशियन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो रूसो जापानीज वार थे उनके बारे में मैं बताई थी, किस प्रकार वो लोग पोर्ट आर्थर को अपने अंदर डोमिनेंस नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते रशिया की रूस की हार होती है। अब आज मैं बताने जा रही हूँ रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखेंगे कि इसको ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है। तो जितने भी रूस में फैक्ट्री वर्कर्स थे, फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे, वो अपने डिमांड को लेकर के, यानी कि उनके डिमांड क्या क्या थे, तो उनके डिमांड थे द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, यानी उन फैक्ट्री वर्कर्स से दिन में 12 से 15 घंटे काम लिया जाता था, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, जिसके चलते वो अपना वर्किंग आवर को रिड्यूस करना चाहते थे, घटाना चाहते थे। एंड इंक्रीज इन वेजेस, और अपनी वेजेस यानी मजदूरी को बढ़ाना चाह रहे थे। तीसरे, इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और वर्किंग कंडीशन में कुछ सुधार लाना चाह रहे थे। इन सारे डिमांड को लेकर के सारे लगभग 1,10,000 वर्कर्स हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में ही क्यों हुआ? क्योंकि फैक्ट्री ज़्यादातर स्थापित 2 शहरों में ही थे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग इतने वर्कर्स वहाँ स्ट्राइक पे थे, ये सारे डिमांड को लेकर के, जार के अगेंस्ट में ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। तो इस स्ट्राइक के जो लीडर थे वो द वर्कर्स लीड बाय फादर गैपॉन, और इस 1905 के रिवॉल्यूशन में जितने भी वर्कर्स थे, उस वर्कर्स का लीडिंग का काम कर रहे थे फादर गैपॉन। और जब सारे वर्कर्स को लेकर के विंटर पैलेस यानी कि राजा के महल के सामने से जब गुजरते हैं या वहां पहुंचते हैं अपने डिमांड को मांगने के लिए प्रेम पूर्वक, तो वहां के जो जार थे उनके डिमांड को नहीं सुनते हैं और उल्टे उनपे मिलिट्री पावर के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा उनपे गोली, बंदूक, बम चला दी जाती है। अब क्या होता है, इस रिवॉल्यूशन में अप्रॉक्स 100 वर्कर्स किल, कुछ वर्कर्स मारे गए, 300 वर्कर्स वुंडेड यानी कुछ वर्कर्स घायल भी हो गए। तो चूंकि ये आंदोलन, ये रिवॉल्यूशन जिस दिन हुआ था वो संडे का दिन था, संडे के दिन में इतने वर्कर्स मारे गए, इसीलिए इस दिन का नाम पड़ता है ब्लडी संडे। इसीलिए इसको हम नाम, इस रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं ब्लडी संडे, क्योंकि इतने वर्कर्स मारे गए, इतने वर्कर्स घायल हो गए। अब इस दिन के बाद से यानी कि 1905 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बाद से अब पूरे रूस में जगह जगह स्ट्राइक शुरू हो गए, जगह जगह रिवॉल्यूशन शुरू हो गए, लोग कम्युनिटीज बनाना शुरू कर दिए। तो पहले तो इसमें वर्कर्स ही थे, लेकिन बाद में उस देश, उस कंट्री के हर एक जगह, ऑल ओवर कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, जगह जगह सारे जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसको बंद किया जा रहा है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, सारे इसमें जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, इस घटना के बाद से ये सारे वर्कर्स एक साथ हो जाते हैं और स्ट्राइक करना जगह जगह शुरू कर देते हैं। एस्टैब्लिश द यूनियंस ऑफ यूनियन, यानी जगह जगह यूनियन बनाया जा रहा था, एक संगठन बनाई जा रही थी कि किस प्रकार जार के अगेंस्ट में हम लोग रिवॉल्यूशन करें और डिमांड
उन लोग की डिमांड थी, डिमांडिंग ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और उनकी डिमांड थी हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली मिले। तो अब हम देख रहे हैं कि जगह जगह इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए, अपहीवल शुरू हो गए। तो जार को कुछ दिनों के बाद ये लगा कि अगर हम इन सारे वर्कर्स के डिमांड को दरकिनार करते हैं तो हो सकता है मेरी सत्ता भी छिन जाएगी, मुझे राजा पद से हटा दिया जाएगा। तो उनको लगा कि उनके डिमांड जो है वो सही है। तो कुछ दिन के बाद कॉन्सेशन बाय जार, और जार ने उसकी डिमांड को सुनते हैं और एक अक्टूबर मैनिफेस्टो निकालते हैं। और इस अक्टूबर मैनिफेस्टो के तहत एक इस्टेब्लिश्ड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसको कि पार्लियामेंट कहते हैं, वो ड्यूमा इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एंड ए पार्लियामेंट, ड्यूमा का गठन किया जाता है जो एक पार्लियामेंट की तरह काम करती है। और ये पार्लियामेंट बन जाने के बाद वहाँ के जो जार थे उनका जो पावर था उसमें कुछ रिडक्शन, यानी कि उनके पावर को कुछ कम किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ड्यूमा का गठन किया गया। हालांकि इस ड्यूमा एट फर्स्ट जो ड्यूमा का गठन किया गया था उसमें एरिस्टोक्रेट पीपुल ही थे, लेकिन फिर भी एक शुरुआत थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की एक शुरुआत थी। इसीलिए एरिस्टोक्रेट पीपुल रहने के बावजूद भी वर्कर्स लोग इनका विरोध नहीं करते हैं। जार के द्वारा इस ड्यूमा के बनते ही जार के जब पावर का थोड़ा कम किया गया तो जार तुरंत ही इनको 75 डेज में ही इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन एक बार जब पार्लियामेंट बन चुकी है तो फिर उनको डिसॉल्व करने से कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे ये पार्लियामेंट बॉडी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती ही रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 एक रशियन रिवॉल्यूशन का एक शुरुआत का ये रिवॉल्यूशन है। और यही रिवॉल्यूशन बढ़ते बढ़ते रशियन रिवॉल्यूशन के फर्स्ट फेज पे पहुंचते हैं। तो फर्स्ट फेज रिवॉल्यूशन 1917 का जो फर्स्ट फेज है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तब तक आप इन सब का फेयर बना लेंगे, फेयर बनाने के बाद फेयर कॉपी कर लेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैं भेजूंगी, उस क्वेश्चन को लास्ट में फेयर कॉपी बनाने के बाद इस चैप्टर के लास्ट में उसको क्वेश्चन आंसर भी लॉन्ग शॉर्ट जो भी हो आप लिखते जाएंगे। धन्यवाद।